अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम चरगा बनाने जाते हैं। ये है लाहौरी चरगा बनाने का तरीका। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको मैंने ये तकरीबन मेरे पास 1 केजी से ज़्यादा है, 1 केजी 200 ग्राम है। चिकन 1 किलो 200 ग्राम। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमने इसके कट लगाने हैं, 5 कट लगाएंगे। कट हमने गहरे लगाने हैं ताकि जितने गहरे होंगे उतना इसमें मसाला अच्छे से मिक्स होगा और वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। 5 कट हम लगाएंगे इस तरह। तो इसी तरह हम दूसरी साइड पे लगा लेंगे। और बहुत ही आसान है ये तरीका, बहुत आसान। 5 कट हम इस साइड पे लगा लेंगे और 5 दूसरी साइड पे। ये तो लग गए इधर। और अब हमने क्या करना है, इस साइड पे भी लगाएंगे, लेग्स पे। यहाँ पे छोटे छोटे जो कट हैं इस तरह। इस तरह। और अब हम इसकी इस साइड पे भी थोड़े थोड़े कट इस तरह लगाएंगे। और इससे जूसी बनता है, मज़े का बनता है, मसाला अंदर तक जज़ब हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये कट्स लग गए सारे। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह का एक बाउल लेना है जिसमें ये डीप हो जाए। इस बाउल पे हमने अब ये मेरे पास तकरीबन है 5 लेमन। इनकी कटिंग करते हैं हम इस तरह। सारे नींबू को हाफ हाफ करके, सिरका भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिरके से ज़्यादा मज़े का ये लेमन का ही बनता है। एक तो ये अंदर तक मिक्स हो जाता है लेमन, खटास इसकी बड़ी मज़े की। और दूसरा ये गोश्त को गला देता है, बहुत जल्द गलाने में मदद देता है। और अब हम तो ये है मेरे पास नमक। नमक हमने तकरीबन 1 चम्मच, आधा चम्मच हमने लगा दिया। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, ये नींबू जो है इसको, सॉरी, इस तरह सारा नींबू 5 के 5 हमने निचोड़ देने हैं। और छिलके भी हम इसी के अंदर ही रख देंगे। ये सोचते होंगे बीज का क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा। तो हम सब आगे चल के हम बताएंगे। इस तरह सारे लेमन जो है वो इस साइड पे कर दें। ये आराम से आप घर में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो अब देखें हमने इस साइड पे भी लगा लिए और थोड़ा सा नमक इसी तरह इस पे लगाएंगे। और अब हम इसको अच्छे से नमक को और ये नींबू के साथ, ये देखें ये नीचे है इसका सारा पानी, और इसको इस तरह घुमा लेंगे ताकि सारा लेमन का जूस है जो वो इसको लग जाए। और अच्छे से यहाँ तक कि उंगलियों की मदद से गोश्त के अंदर तक जाए, ताकि ये गोश्त हमारा जो गलने में आसानी से गल सके। तो इस तरह सारा हम इसको लगा लेंगे, अच्छे से इसको मसल देना है। तो अब हमने क्या करना है, तकरीबन इसमें पानी 1.5 किलो पानी जाएगा। इतना डालना है कि जितना ये डीप हो जाए। ये देखें इस तरह। अब हमने इसको कवर करके 3 घंटे के लिए, थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालते हैं। अब ये डिप नहीं हुआ, तो ये देखें अब ये अच्छे से डिप हो गया। अब हमने इसको 1-2 दफ़ा इस तरह घुमा लें ताकि जो नमक इसमें डाला है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
और अब हमने इसको 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। 3 घंटे के बाद हम दोबारा देखेंगे। तो ये देखें, मैंने अब इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं और ये देखें कितना वाइट और किस तरह हो गया, बिल्कुल साफ हो गया है। इसकी जो ब्लड वगैरह था वो सारा इसमें से निकल चुका है। तो अब हमने इसको उठा के धो के, इसको मैं धो लूँ अब। तो धो के हमने अच्छे से साफ पानी के साथ, तो इस तरह किसी टोकरी में या इस तरह की जाली में, जिस तरह भी आप जिसमें भी रखना चाहते हैं, तो इसको इस तरह रख दें ताकि इसमें से पानी वगैरह जो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखें, मैंने इसमें घी डाल दिया है। ऑयल डालें आप, घी डालें, वो आपकी मर्जी है। तो अब हमने इसी में इसको उठा के तो इस तरीके से बड़े आराम से इसमें रख देना है और फुल आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको कलर देना है और फुल आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें, माशाल्लाह दोनों साइड से मैंने इस तरह इसको कलर दे दिया और कितना ज़बरदस्त कलर आया। तो अब हम इसको ठंडा कर लें, फिर इसका मसाला तैयार करें। तो अब हम इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। तो मसाले में क्या क्या जाएगी चीज़ें, ये 1 चम्मच है सुरख मिर्च, और ये है 1 चम्मच चाट मसाला, सूखा धनिया आधा चम्मच और आधा चम्मच जीरा, दरदरा सा कुटा हुआ ये पाउडर आप डाल लें। ये गरम मसाला, जायफल और जलवत्री का पाउडर आधी टीस्पून, और आधे चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी, और ये थोड़ा सा जर्दा कलर डाल दें या येलो कलर। ये सारे मसाले जाएंगे इसमें। और ये है मेरे पास लेमन, वो सॉरी एक अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच फुल भर के। अगर आपके पास पाउडर है अदरक लहसुन का तो आप पाउडर आधा आधा चम्मच डाल सकते हैं। तो ये है मेरे पास दही 2 चम्मच, ये जाएगी इस पे। और 1 नींबू हम डालेंगे, ज्यादा नहीं डालने, 1 ही सिर्फ। तो और इसमें क्या जाएगा, चिली गार्लिक सॉस ये है 1 चम्मच, ये डालेंगे फुल भर के, और 2 चम्मच सोया सॉस के। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया। तो अब हमने मसाला लगा के इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए जो वो रखना है। तो इस तरह मसाला सारा इसके ऊपर लगाएं और फिर हाथ की मदद से अच्छे से इसको तो अब हम इस तरह इसको इसके अंदर तक ताकि जज़ब हो जाए। तो दूसरी साइड करके इसी तरह ही, तो ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह सारा इसको लगा के 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं और हाथ की मदद से अच्छे से इस तरह सारा लगाएं। तो अब मैं 3 घंटे के बाद जो है वो इसको स्टीम दूंगी। तो ये देखें सारा मसाला हम हाथ की मदद से उतार के तो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो अब हम इस तरह कोई चीज़ इसकी रहे ना,
जहाँ पे मसाला ना लगाओ, हर जगह पे लगाएं। तो अब 3 घंटे के बाद दोबारा मिलेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह 3 घंटे के बाद जब किस तरह नज़र आ रहा है, बिल्कुल मसाला इसके अंदर जज़ब हो चुका है और बहुत ही मज़े का लग रहा है दिखने में, और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास ये स्टैंड है तो इस पे रखना है, अगर ये नहीं है तो मेरे पास छोटा था तो मैंने वो रख लिया है, एक प्रेशर छोटा था और ये बड़ा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये लेनी है शीट, ये जो आराम से बाजार से मिल जाता है। तो अब हमने इसको उठा के तो इसके ऊपर इस तरह रख देना है। ये टूट गया है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, अगर आप ध्यान से करेंगे तो फिर मेरे पास जब कढ़ाई थी ना, वो कढ़ाई थी छोटी और मैंने ये नहीं देखा कि ये छोटा है बड़ा है पीस है और टूट जाएगा। और ये जो मसाला है हम इसके ऊपर इस तरह डाल देते हैं। मसाला हमने ज़ाया नहीं करना। तो ये मैं एक आलू इसके अंदर रखूंगी, इसका भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है इस तरह। और ये सब्ज़ मिर्चों का भी बड़ा ही मज़ा आता है, अपना ही टेस्ट होता है इसका भी। तो हम इसको अब करते हैं कवर इस तरह। अगर आप आलू ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं। ये शीट हमारी कम है, मैं थोड़ी सी और काट लूँ, फिर हम इसको बंद करते हैं अच्छे से। तो ये इतनी सी मैंने और काटी है। मैंने पहले भी बताया ये आराम से आपको बुक्स वाली शॉप से या आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह हमने इसको दबा के तो रख देना बस। तो ये देखिए मैंने इसमें ये स्टैंड रखा है, छोटा था वो आसानी से रखा गया। तो अब हम इसको भी आराम से इसके अंदर रख देते हैं, इस तरह कवर कर देते हैं अच्छे से। तो अब 25 मिनट टोटल इसको टाइम लगवाना है हमने। 5 मिनट फुल आंच पे और फिर मीडियम टू लो कर देना 20 मिनट। तो अब इसको जब सीटी से हिलना स्टार्ट हो जाएगी ना, तब हमने टाइम नोट करना है। अब हम इसको बंद कर लें। ये विसल आप इसको कहते हैं। ये चीज़ जब हिलना स्टार्ट हो जाएगी फिर आपने 25 मिनट नोट करना है और 5 मिनट फुल तेज़ आंच पे, और जो दोबारा अपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट लगवाने हैं जी। तो देखिए माशाल्लाह मैंने इसको निकाल लिया है, बड़े आराम से ध्यान से निकाल के रखा है। तो अब हम आपको चेक करवाते हैं तोड़ के, और देखिए कितना मज़े का ये गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। और इसका लेग पीस देखें। तो आलू भी हम आपको चेक करवा देते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी चरगा बना रहता। आप बनाएं दही का सलाद साथ बनाएं, चपाती के साथ खाएं और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।